हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, उसका पार्ट 3 है। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 7। इसको चेक करें ये क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो तो ये देखें, ये हमारी क्या थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी। इसी तरह एक एडिटिव आइडेंटिटी भी है, वो प्लस करें ज़ीरो जिसमें वो 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारी होगी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ठीक है, टी वाई आइडेंटिटी होगी है। अब आगे ये इसको देखें, इसको भी मैं स्किप करता हूँ फिलहाल। ठीक है, अभी समझाता हूँ। ए बी इंटू बी ए, जैसे ये ऊपर देखें ना, ये कौन सी थी हमारी, कम्यूटेटिव एडिशन की प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव। ये बिल्कुल सेम है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारी कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। ये इधर ऊपर देखें, ये एसोसिएटिव से ऊपर यहाँ आपको देख सकते हैं, हमने पढ़ा है ये। ठीक है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये देखें, ए बी को मल्टीप्लाई करें या बी ए को करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें यूज़ हुई है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, आप इतना इतना लिख देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा, उसने ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन तो दी ही है, उसको पता चल जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे ये इसको भी अभी स्किप करते हैं। ठीक है ना, आगे इधर आ जाएं। ये 5 प्लस और -5, ये आपको याद होगा, प्लस यानी ये क्या है, ये इन्वर्स है। ठीक है ना, एडिटिव इन्वर्स है, यानी उसी नंबर को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी आ गई। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये देख लें, ये एडिटिव इन्वर्स यहाँ पे हुआ है इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है ना, एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, ये तो नीचे चलते हैं इसको ज़रा। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स के अलावा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इसमें ना अब इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, यानी कि 7। अब जैसे ये वो सिचुएशन है 7 इंटू 7 का इन्वर्स। तो मैंने कहा था आपको पावर जब हो तो वो उसको नीचे लाते हैं 1/7। तो ये आपके पास हो गया, वो एडिटिव इन्वर्स है और ये नीचे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है ना, तो अगर हम ये देखें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया नीचे ये। ठीक है, वो एडिटिव था, ये मल्टीप्लिकेटिव था, इसका भी आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। INV लिख देता हूँ मैं, इन्वर्स। अब अब इसको पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ मज़ीद देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने वो नहीं पढ़ी। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये समझ लेते हैं कि कोई भी नंबर हो, दो नंबर हो एक्स एंड वाई, ठीक है ना, तो वो या तो एक्स वाई से बड़ा होगा, या एक्स वाई के इक्वल होगा, या एक्स वाई से छोटा होगा। ये है, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्या है। ठीक है ना, इसको ही तो देखते हैं। ये देखें, ठीक है ना, ये ट्रिग्नोमी प्रॉपर्टी है। ठीक है, कोई दो नंबर हों ए बी, तो ए छोटा होगा बी से, या ए बराबर होगा, या ए बड़ा होगा। या उसने ए यूज़ की हुआ एक्स वाई वेरिएबल भी हो सकते हैं ना, जैसे एक्स एक्स छोटा है वाई से, या एक्स बराबर है वाई के, या एक्स बड़ा है वाई से। तो क्वेश्चन में ये है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी का क्या नाम है, ट्रिग्नोमाई प्रॉपर्टी, ट्रिग्नोमी प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास हो गया ट्रिग्नोमी प्रॉपर्टी। हम मज़ीद चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, तब ताकि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, ठीक है, उनको पढ़ने के लिए करेंगे उनको। ठीक है, तो यहीं से आगे चलते हैं। आगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, ये क्या है जी, हमारे पास तीन नंबर हूँ, ए बी सी बिलोंग टू आर। ठीक है ना, तो ए लेस देन बी
ओ और बी लेस देन सी हो, ठीक है, तो ए लेस देन सी होगा। ठीक है, ये आपको समझ आया नहीं आया? ये दो नंबर है ना, ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, इसका मतलब है कि जो ए है वो बी से भी छोटा है, ठीक है ना, और ए जो बी जो है वो सी से छोटा है, इसका मतलब है ए सी से छोटा है। तो आपको फुली समझ आ गया होगा। इसी तरह अगर ए कोई नंबर हो, ठीक है, वो बी से बड़ा हो, ठीक है ना, ग्रेटर देन बी, एंड बी बड़ा हो सी से, इसका मतलब है कि सी से बी भी छोटा है, बड़ा है, और ए भी बड़ा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ए सी से भी बड़ा होगा। यानी कि अगर इसको इस तरह देखें कि यानी ए बड़ा है ना बी से, ठीक है, तो बी को अब स्किप कर दें, बीच में से बी खत्म हो गया, तो अब बी जो है बड़ा है सी से, ठीक है, तो इसका मतलब है ए बड़ा है सी से, ए जो है ना वो दोनों से बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब है ए सी से बड़ा होगा। इसी तरह अगर ए छोटा हो बी से, ठीक है, और बी छोटा हो सी से, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो सी से भी छोटा है, ठीक है ना, क्योंकि ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, इसका मतलब है सी ए सी से भी छोटा है। तो ये प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इसको कहते हैं, ठीक है। आगे एडिटिव, ये आगे एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स बाज़ फंस जाते हैं, असल में ये लॉजिक साइंस है ना, ठीक है, लॉजिक में और कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा इसका की लॉजिक होती है। तो मैं इसको समझा देता हूँ। पहला क्या है, वो कहता है कि अब हम इसके लिए ना कुछ थोड़े से ना कुछ नंबर्स को लेट कर लेते हैं। तीन नंबर है ना, ए इसकी पहली कंडीशन ये है कि ए बी से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम तीन नंबर ले लेते हैं, हम कहते हैं ए इक्वल टू, अगर मैं ले लेता हूँ 5, ठीक है ना, तो बी, ए बी से छोटा है तो बी में ले लेता हूँ, मैं 8 ले लेता हूँ। इससे बड़ा नंबर लेना है ना ए से, अगर ए छोटा हो तो। सी में एक और नंबर ले लेता हूँ, सी में ले लेता हूँ जी 3, ठीक है ना। अब ए प्लस सी है और बी प्लस सी है। सिंपल लॉजिक ये है कि कहते हैं अगर ए बी से छोटा हो, लेस देन बी हो, ए लेस देन बी, तो इट इम्प्लाइज डैट के जी ए में सी प्लस करें, तो वो छोटा होगा अगर बी में सी प्लस करें। तो बी ऑलरेडी 8 है ना, उससे बड़ा नंबर है, हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, ठीक हो गया। तो इस तरह हम चलेंगे। बेशक इसको अब कर लेना, आपने लेट कर लिए, कुछ नंबर लिख लिए ना, ठीक है। तो अभी हम इसको करते हैं। ए में ए क्या है, 5 है, 5 प्लस 3, सी सेम नंबर दोनों में जमा प्लस हो रहा है ना, ठीक है। तो बी क्या है, बी में 8 प्लस 3 है, तो देखें ये से भी लेस ही होगा, ये 8 है और वो 11 बन जाएगा। ये अब आपको समझ आ गया, ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ आ गई, ठीक है ना। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी ए अगर बी से लेस हो तो क्या होगा, नहीं हम नीचे लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ए अगर लेस हो बी से तो एक तीसरा नंबर ए में प्लस करें वो सी, तो वो छोटा होगा बी में। अगर ऑलरेडी जो बी छोटा है तो उसमें सी जब प्लस करेंगे तो छोटा ही रहेगा। इसी तरह ये लेस देन है ना, तो ये ग्रेटर देन की भी प्रॉपर्टी है एक, ठीक है। कहता है कि अगर ए बी से बड़ा हो, ठीक है ना, अब ए बी बड़ा ले लें तो सी ए में सी प्लस करें तो वो बी में सी प्लस करें तो उससे बड़ा होगा। अब ये समझ आ गया आपको, ये इस एग्जांपल के मुताबिक ही सारा चल रहा है, ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं। आगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। फॉर आर वैल्यू ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, सी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये कहता है अगर ए बी से बड़ा हो, ठीक है, तो एक तीसरा नंबर हम सी लें, ए को सी से मल्टीप्लाई करें तो बी से सी को मल्टीप्लाई करें तो भी उससे बड़ा ही होगा। बिल्कुल ये वैसी है जैसे वो प्लस किया था ऊपर हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह की लॉजिक है ये नीचे भी, ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इसमें उसकी 4 कंडीशन है। आगे देखें ना, ए बड़ा हो बी से तो सी को ए से प्लस करें या सी को बी से करें तो वो उसका क्या होगा कि वो बड़ा नंबर होगा, ठीक है। मैं आपको ये समझा देता हूँ पहला। अगर वो कहता है ए बड़ा हो बी से, तो ये क्या सिचुएशन बनेगी, ठीक है। अगर हम ए को मल्टीप्लाई करें सी के साथ तो वो बड़ा होगा अगर बी को मल्टीप्लाई करें सी के। सी एक और नंबर है ना, ए बी हम नंबर वही ले लेते हैं। जैसे ए में मैं एग्जांपल देता हूँ, ए बी से बड़ा है ना, ए में 4 लेता हूँ और बी 5 ले लेता हूँ, एक नंबर बड़ा ले लेता हूँ। तो और सी में एक नंबर ले लेता हूँ 2, जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होएगा। ए अगर बी से बड़ा हो तो ए को अगर सी के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, सॉरी ए बड़ा लेना है तो ए 5 ले लेते हैं
और बी 4 लेते हैं, ठीक है, मैंने उल्टा कर दिया ना, 5 लेते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ए मल्टीप्लाई बाई सी, ठीक है, तो वो आ जाएगा 10, और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 8 होगा, तो 10 8 से बड़ा ही होगा। तो ये भी चार प्रॉपर्टीज़ हैं वही, ठीक है ना। ए देखें दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए अगर लेसर हो बी से, तो ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करें या बी को सी के, तो ए वाला उससे छोटा ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी ए जो बी से छोटा है। तो इसको आगे कुछ मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं, ये ज़्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और बच्चे फंस जाते हैं मोन ऑब्जेक्टिव में, जिसको ये नहीं मेमोराइज़ करता। रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी है, वो ये है कि अगर ए और बी दोनों में इक्वल हों आपस में, तो ए जो है ना वो बिलोंग करेगा, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें कुछ है सच नहीं है, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। वो कहता है ए और बी अगर इक्वल हों, दोनों सेम नंबर हों, तो बी और ए भी इक्वल होगा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इसके अलावा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, इसमें कहता है अगर ए बी के बराबर हो और बी जो है वो आगे सी के बराबर हो, तो ए सी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी सिंपल सी है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए इक्वल टू बी हो, देन ए इक्वल टू ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी होगा, ठीक है ना। ये दोनों ए बी इक्वल जो हैं ये हमने यूज़ भी कर लिया है, तो उसमें सी प्लस करें तो वो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे। ऑलरेडी जो ए और बी इक्वल हैं उसमें एक तीसरा नंबर दोनों में कोई एक नंबर प्लस करेंगे तो वो सेम ही रहेगा। आगे आ गया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, आ गया मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है ना। ए बी कोई दो नंबर बराबर हों आपस में, तो एक तीसरे नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं। तो अब आगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी होगी हमारी, ठीक है ना। तो ये आपने बहुत थारोली इन चीज़ों को देखना है, तभी आप कंसलेशन प्रॉपर्टी आ गई जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जैसे ए प्लस बी दो नंबर हों, ए प्लस सी दो नंबर हों, दोनों को प्लस करें तो उनका रिजल्ट आता है बी प्लस सी आए अगर, ठीक है, तो ए बी के बराबर होगा, ठीक है। देखें ना सी दोनों में प्लस हो रहे हैं दोनों साइड पे, ठीक है, इसका मतलब है बी ए और बी बराबर है तभी वो रिजल्ट सी का बराबर आ रहा है, ठीक है। कंसिडरेशन प्रॉपर्टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो एडिशन थी या मल्टीप्लिकेशन आ गई है। तो काफ़ी हद तक हमारा काम हो गया, अब आगे चलते हैं, बीच में कोई चीज़ मिस हुई ना तो उसको मज़ीद देख लेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तो फिर आगे इसको क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं।